वालेकुम, दिस इज़ असली फ्रॉम इनटेक। आज की वीडियो मेरा ख्याल है कि रिव्यू से ज़्यादा है कि इंस्पिरेशन वीडियो ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि मैं इस बुक से पर्सनली तौर पर कुछ ज़्यादा इंस्पायर हूँ। आई थिंक अगर यही चीज़ अगर एचपी के अंदर होती तो वो मैं देखने को मिलती कोई अप्रॉक्स कोई 95 या 100 के अराउंड, और अब ये डेल के अंदर है और इसकी बिल्ड क्वालिटी और ओवरऑल इसके स्पेक्स इसकी प्राइस को जस्टिफाई नहीं करते। आगे चलते हैं और देखते हैं कि अब ये डेल ने अपने इस मॉडल के अंदर क्या कुछ वेलकम किया है या क्या कुछ जो है डिसऑन किया है। तो लेट्स स्टार्ट। जो मॉडल है वो है डेल लैटिट्यूड E7310 7310, जो कि आता है 10th जनरेशन के अंदर। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें इसकी बॉडी से, ऑन हैंड इसकी जो इम्प्रेशन और जो फील है वो कार्बन फाइबर की ही हो सकती है। एग्जैक्ट कार्बन फाइबर की बॉडी है, बहुत मैट सॉफ्ट फिनिशिंग के साथ है, क्योंकि आपको पता है कि इन लोगों की जितनी भी डिज़ाइन लैंग्वेज है वो सारी की सारी मोस्ट ऑफ द टाइम सिमिलर होती है। क्योंकि लैटिट्यूड सीरीज़ की सारी एक जैसी आ रही है, एक्सपीएस सीरीज़ की एक जैसी आ रही है, इसी तरह एचपी में एलीट बुक की एक जैसी आ रही है, फिर जी बुक की अलग से आ रही होती है। तो वो इस अपनी जो डिज़ाइन लैंग्वेज है उसको शिफ्ट नहीं कर रहे। तो बहरहाल इसकी जो ऑन हैंड फील और इम्प्रेशन है, देखने में फर्स्ट टाइम आपको ऐसे ही लगता है कि जी आप 7490 या 7400 सीरीज़ जो है वो यूज़ करेंगे, जबकि 7300 सीरीज़ है। और अगर हम इसकी राइट साइड प्रोफाइल की बात करें तो राइट साइड पे हमें सबसे पहले USB 2.2 Gen 1 देखने को मिल जाती है, डुअल ऑडियो कॉम्बो जैक देखने को मिल जाता है, सिम ट्रे मिल जाती है। और लेफ्ट साइड पे अगर हम आ जाएं तो लेफ्ट साइड में हमें HDMI 2.0 पोर्ट देखने को मिलती है, जो कि एक अच्छा अपडेट है। पहले हमें जितनी भी थी वो सारी 1.2 या 1.4 में देखने को मिल रही थी। 3.2 Gen 2 की पोर्ट्स हमें देखने को मिलती हैं, जो कि पावर डिलीवरी, थंडरबोल्ट और डिस्प्ले पोर्ट को भी सपोर्ट करती हैं पावर डिलीवरी के साथ साथ। और साथ में हमें मिनी SD कार्ड की सपोर्ट देखने को मिलती है, स्मार्ट कार्ड रीडर की स्लॉट देखने को मिलती है। और अगर हम इसकी बैक साइड की बात करें तो बैक साइड पे हमें प्लेन जो बैक है एक लार्ज हिंज के साथ हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे जस्ट एक वेंटिलेशन ग्रिल है और हिंजेस के नॉब कवर्स हैं, लॉक्स हैं, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं। और अगर हम फ्रंट के ऊपर आ जाएं तो फ्रंट के ऊपर हमें लिड के ऊपर जो है हमें नॉइस कैंसलेशन माइक और डुअल माइक देखने को मिलता है रिकॉर्डिंग के लिए। और साथ ही हमें यहीं पे ही हमें लिड को ओपन करने का जो कट है वो देखने को मिलता है, जिससे हम LED को लिफ्ट कर सकते हैं। तो चलें अभी हम इसको लिफ्ट करके देखेंगे कि वेट डिस्ट्रीब्यूशन और बाकी इसके हिंजेस वगैरह का मैकेनिज्म वो कैसा है। तो अभी अगर हम लैपटॉप को उल्टा करें तो यहाँ पे आपको कुछ बैजेस वगैरह नज़र आ जाएंगे, जिसमें विंडोज़ का है, बाकी आफ्टर मार्केट जो जब लैपटॉप में बोर्ड होती है तो उसकी सीरियल नंबर वगैरह कुछ लगते हैं, तो ये वो होती है। और उसके बाद यहाँ पे हमें डेल लैटिट्यूड 7310 की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे लेबल्स हैं, ओवरऑल स्टिकर्स वगैरह हैं, और वेंटिलेशन ग्रिल है। और वेंटिलेशन ग्रिल का एक जो साइड है हमें डाउन पोर्शन में भी देखने को मिलती है। और अगर हम इसको मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लोर करें तो स्क्रूज वगैरह होंगे, रबर होगी, और इसका डी पैनल भी कार्बन फाइबर के अंदर ही है। और स्पीकर्स की ग्रिल देखने को मिल जाती हैं, जो कि डाउन साइड है। तो बाकी इसकी साउंड क्वालिटी और ओवरऑल हम टेस्टिंग करते हैं। तो अगर हम इसकी लिड ओपनिंग की बात करें तो आई गेस यस, वेट डिस्ट्रीब्यूशन इस लैपटॉप का अच्छा होने वाला है। तो इस तरीके से कि मैंने जैसे इसको भी ओपन किया, भी मैं पूरा ओपन नहीं किया, तो मुझे एक मैग्नेटिक फील आ गया, जैसे मैं मैकबुक के अडॉप्टर को कनेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली अटैच हो जाता है उसके साथ, और जब हम उसको हल्का सा झटका देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली डिटैच हो जाता है। एग्जैक्ट वही चीज़ डेल ने इसके अंदर करने की कोशिश की है। आप अगर फील कर सकें तो ये चीज़ मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो के अंदर आपको ये चीज़ फील हो। आई गेस 2 स्टेप हिंजेस इसमें मैकेनिज्म होने वाला है, और वेट डिस्ट्रीब्यूशन इसका बहुत स्मूथ है, सही है। 130 डिग्री के राउंड तक जो है स्टिल हमारा लैपटॉप 1 फिंगर ही ओपन हो जाता है। देन उसके बाद जो है हमें इसको लिफ्ट करना पड़ता है, अदरवाइज़ क्योंकि लैपटॉप का ओवरऑल वेट ही बहुत मिनिमम सा है। ये लैपटॉप आपके लिए बहुत कन्वीनियंट होने वाला है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट इसका ऑन स्केल वेट जो है 1.2 kg है, मतलब 1.2 kg 1 किलो और 200 ग्राम। और अगर हम इसकी पावर ब्रिक को भी ऐड कर लेंगे तो 1.4 kg के राउंड चला जाएगा, तो तकरीबन 200 ग्राम के राउंड जो है ना इसका हमें पावर ब्रिक देखने को मिलेगी। और अगर हम बाकी इसकी चीज़ों को डिस्कस करें, जैसे ही हम लोग अपना लैपटॉप ओपन करते हैं तो हमारे सामने बेजललेस डिस्प्ले ओपन हो जाता है, जो कि काफ़ी देखने में आई कैचिंग और शार्प डिस्प्ले है। तो अगर मैं इसकी रेजोल्यूशन की बात करूं तो कि 1920x1080 की FHD रेजोल्यूशन के साथ देखने को मिलता है। एंटी ग्लेयर टेक्नोलॉजी 300p निट्स ब्राइटनेस के साथ, और साथ में हमें इसमें गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिलती है, और प्लस इसमें आपको प्राइवेसी गार्ड की सिक्योरिटी भी देखने को मिलती है, जिसमें एक और वेरिएंट आता है 220 निट्स वाला और 720 के साथ। तो ये आप ऑन टाइम मेक श्योर करेंगे कि आपको कौन सा डिस्प्ले चाहिए होगा। तो बहरहाल आप इसमें से 720 या 1080 जो भी डिस्प्ले लेंगे वो एक तो आपको नॉन टच और दूसरा मैट के अंदर देखने को मिलेगा। अगर आप ग्लॉसी डिस्प्ले की तरफ जाएंगे तो फिर आपको टच के अंदर जाना पड़ेगा।
और इसी के साथ अगर हम फर्दर अगर इसको डिस्कस करें तो बहुत सीमलेस बॉर्डरलेस डिस्प्ले है। इसके फोरहेड के ऊपर हमें जस्ट कैमरा और इसका प्राइवेसी शटर देखने को मिलता है और 1080 पिक्सल का कैमरा है, जो कि एक अच्छी अपडेट है, क्योंकि अभी तक स्टिल डेल के मोस्ट ऑफ द लैपटॉप में हमें 720 पिक्सल का कैमरा देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे भी डेल को अप्रिशिएट करना चाहिए। और अगर हम चेन की बात करें तो डेल का लेटेस्ट लोगो है। मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन जितना हो सकता था उतना करके इसको डिज़ाइन करने की कोशिश की गई है। और इसका जो एलईडी का साइज़ है वो भी 13.3 इंचज़ है। और ये तो था इसका एलईडी से रिलेटेड कुछ रिव्यू। और अगर हम बात करें इसके सी पैनल की, तो सी पैनल के ऊपर हमें इसका सॉफ्ट मैट फिनिश के साथ टेक्टाइल कीबोर्ड देखने को मिलता है, जिसके की ट्रैवलिंग डिस्टेंस अच्छा है, टेक्टाइल फील है। और इसी के अंदर हमें पावर बटन भी देखने को मिलता है। अच्छा, नॉर्मल रूटीन में क्या होता है, डेल 7400 इधर सीरीज़ के अंदर हमें डेल का जो पावर ऑन ऑफ बटन है यहाँ पे देखने को मिलता था राइट साइड पे टॉप पे। यहाँ पे हमें HP की तरह का एक फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता था, काफ़ी बड़ा सा। फिर टाइम के साथ चीज़ें इवॉल्व होती गई और अब वो शिफ्ट होकर एक बार सी आ गई। अभी डेल ने मजीद इसमें चेंजिंग करके डेल के जो पावर बटन है इसी के अंदर इसका फिंगरप्रिंट सेंसर भी दे दिया है, जिसकी वजह से हमें 2 बटन नहीं प्रेस करने पड़ेंगे कि पावर बटन को प्रेस करें और देन अपना फिंगरप्रिंट स्कैन करें। नहीं, हमें जैसे ही पावर बटन प्रेस करेंगे वो साथ ही फिंगरप्रिंट एक्टिव होकर फिंगरप्रिंट को स्कैन कर लेगा और हमारा लैपटॉप अनलॉक भी हो जाएगा। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। और अगर हम मज़ीद इसको देखें तो यहाँ पे हमें सी पैनल के ऊपर ही i5 10th जनरेशन का बैच जो है वो देखने को मिल जाता है। और इसके साथ अगर हम इसके टच पैड की बात करें तो इंतहाई स्मूथ जो है ना ट्रैक पैड इसका देखने को मिलता है, मल्टी जेस्चर सपोर्टेड है। ये आपको डिस्प्ले इसका नज़र आ रहा होगा। ये सारी चीज़ें फिंगर से ही मैं ऑपरेट कर रहा हूँ और इसकी जो फील है, इन हैंड फील एग्जैक्ट मैकबुक जैसी है इसके टच पैड की। और हिडन बटन्स हैं, हमें ऑन बोर्ड जो है इसके जो फिजिकल बटन देखने को नहीं मिलते। बटनों की फील मैकेनिकल ही है और जो टच पैड है वो हमारा ग्लास के अंदर ही है। ये डुअल स्टेज बैकलाइट कीबोर्ड हमें देखने को मिलता है, मल्टी जेस्चर सपोर्टेड है। अच्छा जी, अभी अगर हम बात करें इस पावर पैड की कि इसके अंदर हमें चिपसेट कौन सा देखने को मिल रहा है, तो इसके अंदर हमें सबसे पहले चिपसेट देखने को मिलेगा। लॉट्स ऑफ वेरिएंट है, मगर मेरे पास जो वेरिएंट है वो मिड रेंज के अंदर आ रहा है। वो है इंटेल Core i5 10th जनरेशन में 10310U के अंदर प्रोसेसर है, जिसकी बेस स्पीड 1.7 हर्ट्ज़ और ओवरक्लॉक स्पीड इसकी 4.4 गीगाहर्ट्ज़ में देखने को मिलती है। और अगर हम इसकी ओवरऑल कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा 4 कोर 8 थ्रेड्स के साथ 8 लॉजिकल प्रोसेसर्स हैं और 15 वाट का TDP वॉट है, जो कि हमें 6 MB कैश के साथ देखने को मिलता है। और इंटेल UHD के ग्राफिक्स हमें देखने को मिल जाते हैं। इंटेल UHD के ग्राफिक्स अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आएंगे हम लोग, यहाँ पे इंटेल UHD के ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे, जो कि हमारा डेली ड्राइवर के तौर पे इजीली काम कर सकते हैं हम। मतलब हमारी किसी भी तरह की PPT होगी, प्रेजेंटेशन होगी, ऑफिस वगैरह की वर्किंग होगी, फोटोशॉप होगा, इस तरह के जितने बेसिक वेरिएंट्स हैं वो सारे हमारे इस पे हमें देखने को मिलेंगे, इजीली सपोर्ट करेंगे। किसी भी तरह की आप इस पर मल्टीटास्किंग करना चाहें ईजिली होगी। और इंटेल UHD के ग्राफिक्स हमें देखने को मिलेंगे, जो कि हमारे डेली ड्राइवर के तौर पे काम करेंगे, एक्सट्रीमली हमें सपोर्ट करेंगे हमारे मल्टीटास्किंग के अंदर, हमारी पिक्चर्स एडिटिंग के अंदर, प्रेजेंटेशन, ऑफिस वर्किंग वगैरह और असाइनमेंट्स वगैरह जितनी भी हम लोगों ने डिज़ाइन वगैरह करनी है तो वो वहाँ पे इजीली सपोर्ट करेगा। हाँ, ये हमें वीडियो एडिटिंग के अंदर भी सपोर्ट करेगा। हमारे बेसिक लेवल की या एंट्री लेवल की वीडियोज़ जो है उनको हम अच्छे से एडिट कर सकते हैं। जब हम इस पर मल्टीटास्किंग 4K वगैरह की रेजोल्यूशन की करेंगे तो वहाँ पर हमारे लिए कोई इतना जस्टिफाई नहीं होगा, ठीक है। और अगर हम इसको मज़ीद एक्सप्लोर करें तो इसके प्रोसेसर को, तो प्रोसेसर के अंदर में Antutu बेंचमार्क के ऊपर स्कोरिंग इसकी देखने को मिलती है। वो 4.1 मिलियन के अराउंड की, हाँ एग्जैक्टली 4.1 मिलियन के अराउंड हमें इसकी बेंचमार्किंग देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करें इसमें रैम सपोर्ट की, तो जो मेरे पास जो वेरिएंट है ये 16 gigs वाला है, ऑन बोर्ड है। इसमें आपको ऑन बोर्ड और स्लॉट वाली दोनों रैम्स देखने को मिलेंगी, रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल दोनों रैम्स आती हैं। और प्रोसेसर की जो मैक्सिमम सपोर्ट है रैम से रिलेटेड वो DDR4 के अंदर 32 gigs के अंदर तक की हमें सपोर्ट देखने को मिलती है। और अगर हम फर्दर चीज़ों को लेके चलें तो इसमें कैमरे का रिजल्ट को मैं आपको बताऊं कि कैमरा हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा 1080 के साथ, उसकी रेजोल्यूशन। ये प्राइवेसी फिजिकल शटर है, इसको जैसे ही हम हटा दें तो ये इसका एग्जैक्ट अपना रिजल्ट है जो कि आप देख रहे हैं। मतलब यहाँ पे किसी भी तरह का कोई फिल्टर वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया गया। और अगर हम साउंड की बात करें तो हमें डुअल ऑडियो देखने को मिलता है स्मार्ट इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के साथ, जिसका DBA 88.8 है, क्योंकि अबव एवरेज हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि रूटीन में जो है इस साउंड वगैरह की जो क्लास है वो इतनी नहीं देखने को मिलती। उनके अंडर अप्रॉक्सीमेटली 75 dBA के अराउंड जो है हमें साउंड देखने को मिलता है। और सब dBA को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आप बेहतर जानते हैं। मेरा काम है आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना। मैं एक वीडियो प्ले करके मैं आपको साउंड दिखा सकता हूँ कि एक्चुअल में ये
साउंड आपको कैसा सुनने को मिलेगा। आउट क्लास में वीडियो प्ले करने से पहले मैं आपको बता चुका था कि इसका अबव एवरेज साउंड जो है वो हमें देखने को मिलेगा। अच्छा, और जो इसका साउंड चेम्बर है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि वो आवाज़ को डिस्टॉर्ट करने की बजाय बड़े एक अच्छे वे में जो है डिलीवर कर रहा होता है। तो मतलब आपको हेडफोन्स वगैरह की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इनके अगर आप मूवी वगैरह देख रहे हैं, आपने अपने लैप में भी रखेंगे तो आपको अच्छा खासा जो है फील होगा कि मुझे अपना वॉल्यूम जो है वो 100% करने की ज़रूरत नहीं है। और ये तो था इससे साउंड से रिलेटेड। और अगर हम फर्दर अब चीज़ों को डिस्कस करें, और इसमें अगर हम मेमोरी की बात करें तो मेमोरी इसकी अपग्रेड सपोर्ट करती है। इसमें हमें राइट नाउ 256 GB जो है वो देखने को मिलती है। यहाँ पे SK Hynix की, और ये इसके जो प्रोसेसर की मैक्सिमम सपोर्ट है वो 1 TB NVMe है। Gen 3 Gen 4 को जो है बड़े अच्छे से डील करता है। और अगर हम इसकी बात करें डेली यूटिलिटी की, कंजम्पशन की, पावर की, तो हमें 52 वाट आवर की बैटरी देखने को मिलती है जो कि पॉलीमर टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। 7.6 वोल्ट की बैटरी है 52 वाट आवर के साथ, और 4 सेल के अंदर, तो जो कि एक्सप्रेस चार्ज को भी सपोर्ट करती है। सही है, जिसकी वजह से हमें 0 to 35 देखने को मिलेगा 20 मिनट्स के अंदर, और 0 to 80% बैटरी चार्ज देखने को मिलेगी 1 घंटे के अंदर। और इसके साथ अगर हम इसके अडॉप्टर की बात करें तो ये मेरे पास कब से मुझे ऐसे दिख रहा है, जरूरत नहीं है। बहरहाल अभी जैसी भी वीडियो मैंने इसको गुजारा कर लीजिएगा, क्योंकि मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद वीडियो को शूट कर रहा हूँ। बाकी होपफुली टाइम टू टाइम नेक्स्ट वीडियोस आपको अब देखने को मिलेंगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर पहले से देख रहे हैं तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, होपफुली किसी का फ़ायदा हो जाए। और चलें हम इसको स्टार्ट करें। अगर हम इसकी पावर पिक की बात करें तो 65 वाट आवर डेल की हमें C टाइप अडॉप्टर देखने को मिलती है, जो कि पावर डिलीवरी के साथ ही आती है। और इसके अंदर अडॉप्टर के अंदर हमें यहाँ पे भी दोनों साइडों पे लाइट देखने को मिल जाती है। अगर मेरे पास यहाँ पे केबल होती तो मैं उसको लगा के ऑन करके दिखा देता, मगर राइट नाउ पॉसिबल नहीं है। बाकी आपको समझ आ जाएगी जो लोग ऑलरेडी लैपटॉप यूज़ करते हैं तो। और अगर हम फर्दर चीज़ों को लेकर चलें तो इसमें हमें बॉडी का डिज़ाइन बहुत मिनिमलिस्टिक देखने को मिल रहा है। इसमें मल्टीपल वेरिएंट्स आते हैं। इसका साइज़ बहुत कन्वीनियंट है, डेली ड्राइविंग के तौर पे बहुत एक्सट्रीम हाईली रिकमेंडेड है। वर्किंग और जनरेशन पावर परफॉर्मेंस आपको इन अ स्मॉल साइज़ हैंडी देखने को मिल रहा है। आफ्टर मार्केट पार्ट्स इजीली अवेलेबल हैं, जो कि अच्छी चीज़ होने वाली है। और उसके बाद अगर हम इसकी प्राइस को डिस्कस करें तो प्राइस इसकी कह लें कि थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल इस सेंस में, जिसके बाद जौन सा वेरिएंट पड़ा है और जिस प्राइस टैग में पड़ा है वो बेच रहा है। 50,000 में मिलेगा, 60 में मिलेगा, 70 में मिलेगा, 75 में मिलेगा। उसकी रीज़न ये है कि टच, नॉन टच, 720, 1080, उसके बाद 200 निट्स और 220 निट्स, और उसके बाद जो है इसमें आपको ऑन बोर्ड रैम, रिमूवेबल स्टोरेज, ऑन बोर्ड स्टोरेज, ये सारी ऑप्शंस मिलके ही प्राइस को निकाल रही होती हैं। अब और इसके साथ वीप्रो टेक्नोलॉजी, नॉन वीप्रो टेक्नोलॉजी, i3, i5, i7, ये सारे वेरिएंट्स आपको मिलेंगे। जो राइट नाउ मेरे पास जो वेरिएंट अवेलेबल है, ये अप्रॉक्स की जो कॉस्ट है 16 GB 256 GB वीप्रो टेक्नोलॉजी वाला, और 300 निट्स की ब्राइटनेस में 1080 के साथ FHD में 70,000 के अराउंड जो है इसकी अप्रॉक्स प्राइस है। और बाकी जो है फर्दर चीज़ों को अगर देखें तो एक अच्छा डेली ड्राइव के तौर पर यूज़ होने वाला है। बॉडी हमें मिल रही है स्नेक स्टाइल में। तो ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी मशीन के साथ। और नेक्स्ट वीडियो का मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो जो आ रही है वो आ रही है गेमिंग लैपटॉप्स के ऊपर, और प्राइस सेगमेंट जो है वो हमारा होगा अप्रॉक्स कोई 150 to 350 के अराउंड। लेट्स सी कि उसमें कौन कौन सी ऑप्शन हमारे साथ अटैच होने वाली हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज रजली साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।